अब आइए मेरे दोस्तों, एक ऐसे शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जो मुशायरे की कामयाबी की जमानत अपनी मुट्ठियों में लेके घुमा करता है। उनका नाम आपके सामने आएगा। मुगलिया सल्तनत के यके बाद दीगरे तमाम बादशाहों का जिक्र इशारे कनाए में भी हुआ। बात मोहब्बतों की निशानी एक ताजमहल तक पहुंचती है। आइए मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो मोहब्बत की निशानी ताजमहल, जिसे शोरा इकराम जाते हैं तो मुख्तलिफ आहंग और मुख्तलिफ जाविये के शेर उसको देखकर कहते हैं। और कैसे कहते हैं, मुझे याद आता है कि उसी ताजमहल को जब शकील बदायूनी ने देखा तो यूं कहा कि एक शहनशाह ने बनवा के हंसे ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। उसी ताजमहल को जब साहिर लुधियानवी ने देखा तो यूं कहा कि एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उसी ताजमहल को जब राहत इंदौरी ने देखा तो यूं कहा कि मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। उसी ताजमहल को जब मंसूर उस्मानी ने देखा तो यूं कहा कि बादशाहों ने जिसे ताजमहल से जीता, मैंने वो मार्का फतेह गजल से जीता। उसी ताजमहल को जब सागर आजमी ने देखा तो यूं कहा कि लफ्ज में दिल का दर्द सुमो दो, शीश महल बन जाएगा, पत्थर को आंसू दे दो, ताजमहल बन जाएगा। उसी ताजमहल को जब कैफ भोपाली ने देखा तो यूं कहा कि ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। मेरे दोस्तों, ये शायरी नई नस्ल के शायर तक जब पहुंचती है तो उसने ये कहा कि इश्क जब डूब गया हुस्न की गहराई में, बन गया ताजमहल एक ही अंगड़ाई में। मेरे दोस्तों, मैं निहायत अदब एहतराम के साथ जनाब हाशिम फिरोजाबादी से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी गजलों से हम सामईन को नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब का। कुर्बान जाऊं आप पर नौजवानों। यकीन मानिए, जैसे भाई शादाब आज़मी साहब फरमा रहे थे यहाँ खड़े होके मेरी जादूगरी कि मैंने अपने जुमलों में आपको फंसा कर बिठा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ। मुझसे बड़े आप हैं जो आपने मेरी गुजारिश कबूल की थी। क्या बात है, बेशक। नहीं, इस पर आप ताली बजा सकते हैं, अपने लिए ताली बजा सकते हैं आप इस पर। मैं 4 मिसरे पेश करना चाहता हूं। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, लेकिन यकीन मानिए मुझे ये कहते हैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाने कि आपसे ज्यादा अच्छा ये लोग सुन रहे हैं। क्या ये लोग ज्यादा अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिसरे पेश करूंगा। यकीन ये सच है, जितना जरूरी होश है किसी चीज को कामयाब करने में, जितना जरूरी होश है उतना ही जरूरी जोश भी जरूरी है। क्या बात। तो मेरे एक तरफ जोश है, एक तरफ होश है। अल्लाह करे यकजा हो जाए और ये भाई दिल खैराबादी साहब की ये खूबसूरत महफिल, खैराबाद की खूबसूरत महफिल ये कामयाब हो जाए, मैं कोशिश करता हूँ। खैराबाद के अच्छे लोगों, आपको बड़ी शायरी सुननी है। मेरे मुशायरे की आबरू हजरत जौहर कानपुरी साहब बैठे हैं, आपको उनको सुनना है। सिर्फ 4 मिसरे पढ़ने की इजाजत है। क्या बात है, अता करें नौजवानों, इजाजत। जब आपने मेरी गुजारिश कबूल की तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपसे थोड़ा सा जुड़कर चलूं। शुरू करें। जब से चेहरे पे थोड़ा जब से सनूर आ गया, क्या बात है, जब से लड़कियों को बला का गुरूर आ गया। वाह भाई वाह। क्या मतलब, ये जिम्मेदारी सिर्फ इनकी है क्या? आपको कुर्सी मिल गई तो क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई क्या? देखिए, शुरू से कहा गया आपने अच्छा सुना, आपने अच्छा सुना। मैं उल्टा कर रहा हूं, आपसे ज्यादा इन्होंने अच्छा सुना। अब आप मुझे करके बताएं कि आप भी अच्छा सुन रहे हैं। चौथी लाइन पे लगे, मैं खैराबाद में खड़ा हूं, मेरे बड़े भाई नासिरुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा खैराबाद के अच्छे लोगों, जब मैं आया मेरे 20 बरस पुराने बड़े भाई नासिरुद्दीन साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैं सलाम अर्ज करता हूं और चौथे मिसरे बताना नौजवानों आप किस तादाद में मौजूद हैं। शुरू करें जी। जब से चेहरे पे थोड़ा सनूर आ गया, लड़कियों को बला का गुरूर आ गया। तीर पर तीर नजरों के छोड़े गए।
आपकी वकालत कर रहा हूं, ऐसा ना हो आप पहले टिकट दिला दे फिर मेरी जमानत जब्त करा दे। आपका वकील हूं, जो लोग पीछे खड़े थोड़ा सा जुड़ जाए। जब से चेहरे पे थोड़ा सा नूर आ गया, लड़कियों को बला का गुरूर आ गया, तीर पर तीर नजरों के छोड़े गए, सामने जब कोई बेकसूर आ गया। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। छोड़े गए, सामने जब कोई बेकसूर आ गया। आपने बहुत अच्छा सुना, आपको सलाम अर्ज करता। मेरे जो मुशायरे की जरूरत है आप महसूस करेंगे, लेकिन आप जुड़ा रहेंगे तो इंशाल्लाह ये लोग भी जुड़े रहेंगे। पेश करता हूं, तीर पर तीर नजरों के, दिल में इधर हूं, के छोड़े गए, सामने जब कोई बेकसूर आ गया। कोशिश करूंगा, अल्लाह करे आपको लास्ट तक बनाए ले जाऊं। पेश करता सुनेगा, सामने जब कोई बेकसूर आ गया, एक मिसरा पहुंचा देना जहां पहुंचाना है। चांदनी रात में, आय हाय हाय, चांदनी रात में, इतनी कमजोर दाद, चांदनी रात में, क्या बात है। चांदनी रात में छत पे बैठो न यूं, क्या बात है। चांदनी रात में छत पे बैठो न यूं, ऐसा ना हो कि मौसम बदलने लगे। जो पीछे मेरे मोहतरम जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ा सा जुड़े, मैं मुशायरा बनाने की कोशिश करता हूं, सुनेगा। चांदनी रात में छत पे बैठो न यूं, ऐसा ना हो कि मौसम बदलने लगे, तेरे हाथों में मेहंदी। क्या बात है। इस मिसरे पर आप लोगों से नहीं, मैं आप लोगों से दुआएं मांगता हूं। क्या तीसरे मिसरे पर कुर्सी वालों चौंकना, और अगर ना चौंके तो अल्लाह करे आपकी कुर्सी टूट जाए। क्या बात है। पेश करता हूं, चांदनी रात में छत पे बैठो न यूं, ऐसा ना हो कि मौसम बदलने लगे, तेरे हाथों में मेहंदी रची देख कर, तेरे हाथों में मेहंदी रची देख कर, चांद भी लम्हा लम्हा पिघलने लगे, तेरे हाथों में मेहंदी। जो पीछे बैठे हैं, जो शायद मेरी या तो आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, मैं बहुत अदब के साथ गुजार, थोड़ा सा जुड़ जाएंगे अच्छा लगेगा। ऐसा ना हो कि मौसम बदलने लगे, ऐसा ना हो कि मौसम बदलने लगे। और ये चार मिसरे खास तौर से नौजवानों मौजूद हैं, चार मिसरे और पेश करता हूं बतौर खास, सुनिएगा। खास, मस्त नजरों से तूने, वाह तो करिए, मस्त नजरों से तूने। आप जब खामोश हो जाते हैं तो सन्नाटे में आ जाते हैं, और मैं उस वक्त डरने लगता हूं। मस्त नजरों से तूने जो देखा मुझे, मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर जैसे इस मेरे भाई ने दाद दी, अगर आप सबने ऐसे दाद दे दी, मुशायरा तारीखी हो जाएगा। क्या बात है। और जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं वो मायूस ना हो, मैं वो सब करूंगा, लेकिन अल्लाह करे इन पर थोड़ी सी मेरी पकड़ आ जाए, इनको अपने कहना चाहिए अपनी मोहब्बतों में शरीक कर लूं। सुनेगा, मस्त नजरों से तूने जो देखा मुझे, बिन पिए ही मेरा दिल बहकने लगा। क्या बात है। मैंने देखा इधर दाद इधर से आई, कितने शरीफ लोग हैं। मैं देख आपको रहा हूं, मुखातिब तब किया जाता है कि वो लोग दाद दे, उनसे जुड़ा जाता है। मैं आपको देख ले, फिर भी इन्होंने दाद दी। कुर्बान जाऊं नौजवानों, मुशायरे को आप बनाए हुए हैं, कुर्बान जाऊं आप पर, थोड़ा जुड़ जाए। जी आता कर। मस्त नजरों से तूने जो देखा मुझे, बिन पिए ही मेरा दिल बहकने लगा, पर तुझे क्या हुआ। क्या बात है।
अजीज उतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। क्या बात, अब इतनी भी दाद ना दो कि लोग शक करने लगे हाशिम भाई फिरोजाबाद से साथ लेकर आए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मतलब सुने, बस खुदा का भरोसा है मुझको। क्या बात है। लेकिन मैं पढ़ना कुछ और चाहता था। इस बेवकूफ ने इसका, अल्लाह करे इसका पता मुझे तो उसके घर पहुंच जाऊंगा सुबह में। क्या बात ये इससे ये मुझे हो सकता है जौहर भाई सिर्फ शायर समझ रहा है ये मुझे। जी जी जी। मतलब सुने, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। क्या बात है भाई, इंशाल्लाह कोई खामोश न बैठेगा। नहीं आती हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। वाह भाई वाह। बैठ 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 बैठ। पढ़ दो भाई फिर। खैराबाद के अच्छे लोगों, ये गुल, पत्तियां नहीं आती, ये जो गुल मेरे हिस्से में आए हैं, मैं आप सबकी नजर करना चाहता हूं। ये गुल मेरे हिस्से में नहीं है। अगर आप खामोशी सुनते। ये लीजिए हाशिम भाई, वाह। ये नए नए अंदाज मैंने देखे दूर से। ये मुझे गुल नहीं पेश किए, ये मुझ पर चढ़ाए गए। क्या बात, हरी है शाख, ये मुझ पर चढ़ाए गए। लेकिन मैं याद करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में, ये जो मुझे गुल मेरे हिस्से में जो आए हैं, ये आपकी वजह से आए, आपकी वजह से आए। अगर आप खामोश सुनते तो कोई मुझे किसी की हिम्मत नहीं थी ये मेरे गुल ये मुझ तक लाता। मैं आपको सलाम अर्ज करता हूँ। मैं फिर से पढ़ता हूँ, सुनेगा सुनेगा। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। अब एक शेर पढ़ता हूं, इंशाअल्लाह मेरा शेर आपको याद रहेगा। खास तौर से नौजवान, और कुछ नया सा हो तो बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं बतौर खास। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, नौजवानों मिठास घोल लो। आप कब दाद देंगे? अब क्या मिर्जा गालिब आएंगे शायरी सुनाने आपको? वो इस दुनिया में नहीं है। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़को। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे भाई भाई, अरे हाशिम भाई, अरे हाशिम भाई आपको बुला रहे हैं सब। आप सब भाई पहले ये बताइए कि आप हाशिम साहब को सुनना चाह रहे हैं या नहीं सुनना चाह रहे हैं? तो जोरदार तालियां बजवाएं, जोरदार तालियां पूरे मजमे से चाहता भाई, पूरा जोर देता है। चंद शेर और पढ़ देता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको। आए है, क्या बात है भाई। और किसी की जरूरत नहीं है, बस खुदा का भरोसा है मुझको। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है, बस खुदा का भरोसा है मुझको। इतना कमजोर फेक बंदा, वो बस खुदा का भरोसा है मुझ पे, इस पे भी कह रहा है इसको किसी और पर भरोसा है। क्या बात, बस खुदा का भरोसा है मुझको। खुदा की कसम फिरोजाबाद में होता तो सब ढेर सारा प्यार करता मैं। क्या बात है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई हाशिम साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आपको एक सीढ़ी का काम कर रहा हूं, आपको हजरत जौहर कानपुरी साहब को सुनना है। एक सीढ़ी का काम कर रहा हूं, सुनेगा। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई
हुकूमत नहीं है। अब एक शेर पढ़ता हूं खैराबाद के अच्छे लोगों, मैं चला जाऊंगा लेकिन इंशाअल्लाह मेरा ये शेर आपको याद रहेगा, सुनेगा बतौर खास। अब ना इंसाफ है और ना मुंसिफ। क्या बात है, खुदा की कसम, आप जानते हैं खुदा की कसम कभी झूठी नहीं खाई जाती। खुदा की कसम नौजवानों, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, मुझे यकीन नहीं था। मैं कुर्बान जाऊं आप पर, कुर्बान जाऊं। और जो हज़रत कुर्सी पर बैठे उनकी दुआएं मिल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक शेर पढ़ता हूं, इस शेर पर मैंने जो अभी तक आपने दुआएं दी हैं, मैं उससे ज्यादा दुआएं मांगता हूं। अगर सच हो तो मेरी तायीद करना। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। अब ना इंसाफ है, क्या बात, बेखता को सजा मिल रही है, लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत, लेकिन अदालत से बढ़कर। क्या बात है, अच्छा और सच्चा शेर, क्या सदाकत है शायरी में भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने जी भाई भाई भाई। अरे नौजवानों कुर्बान जाऊं, अगर मैं कहीं और होता हूं लोग मुझसे फरमाइश करते हैं हाशिम भाई रोमांटिक शायरी सुनाइए। मैंने सिर्फ 2 मोहब्बत लिखी है, या तो इस मुल्क से और या फिर अपने महबूब से। क्या बात, तीसरी मैंने कोई मोहब्बत, आपको बता दूं जो चंद लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने उन लोगों को पसंद करते जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनवा दी। जी क्या बात है, मेरे आप मेरे इशारे, अरे आप वाह 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 वाह। मैं जितना मुशायरा पढ़ता हूं उससे ज्यादा कवि सम्मेलन में दोनों मंचों पे सुना। खुदा का शुक्र है मैं किसी एक डिपार्टमेंट का शायर नहीं हूं। अल्लाह करे आप इशारे समझ जाएं। मैं पेश करता हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। अब शेर पढ़ता हूं बतौर खास, बस नबी के लिए ही जिएंगे। क्या बात है, क्या बात है। इस शेर पर मैं आपकी दाद नहीं मांगता, जो मेरे बुजुर्ग पीछे बैठे हैं उनका गुस्सा देखना चाहता हूं, क्या बात, उनका एहतजाज देखना चाहता हूं। इस शेर पर एक एक हाथ हवा में लहराया अगर मैंने आपकी वकालत सही कर दी हो। एक नापाक आवाज उठी जिसने मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी की। मैं एक शेर पढ़ता हूं और आपका गुस्सा देखना चाहता हूं, बस नबी के लिए ही जिएंगे। क्या बात है, बेशक। दिल को हाथ हिला रहा है जी, अब तेरा दिल तेरे पास है। क्या बात, वो तो यही रहेगा। फिरोजाबाद से जो दिल आया उसको तो सुन ले। क्या बात है भाई, वाह। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। नासिर भाई, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे, बस नबी के लिए क्या बात है, ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई हाशिम भाई जिंदाबाद, वाह भाई वाह। फिर से क्या बात है भाई, वाह। अगर आप चाहते हैं मैं फिर से पढ़ूं, एक बार दोनों हाथ उठा मुशायरा कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्या बात है, मैं हाजिर करता हूं और सदर मौसूफ का हुक्म है। और वैसे भी मंजूर भाई ने कहा था मेरे शेर देख लो और जो मेहमान आज शायर आए उनके भी शेर देख लेना, मिला ले। क्या बात है यार, इतने खुश मिजाज, यकीन जानिए मंजूर भाई हमारे बहुत खुश मिजाज आते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बहुत भोले हैं अब जो भी जज्बात में बोल गए जी, कह दिया तो कह दिया। ये एक खान साहब थे, एक खान साहब, क्या कौन थे? खान साहब थे। उनसे एक बार किसी ने पूछा खान साहब आपकी उम्र कितनी है? बोले 55 साल। फिर वो 10 साल बाद मिले, बोले खान साहब आपकी उम्र कितनी है? बोले 55 साल। बोले साहब 10 साल पहले भी 55 साल, अब भी 55 साल। बोले खान साहब है जो कह दिया सो कह दिया, कह दिया तो अभी मंजूर भाई है जो कह दिया सो कह दिया। सुनेगा, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस
नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर, ये किसी को इजाजत नहीं है। और ये शेर हाजरीन, हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं खैराबाद में खड़े होकर कहूं कि मैं शेर सुना रहा हूं। आप शायरी सुनते हैं, समझते हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं। मेरे पास इससे अच्छा कोई शेर नहीं है खैराबाद के अच्छे लोगों। भाई मुजीब साहब मीडिया से मौजूद हैं, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। मेरे वो शेर है जिसने जरा के मेरी थोड़ी सी पहचान बनाई है। कुछ लोग मुझे जान गए, अभी मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग मुझे इस शेर से जान गए। अगर नौजवान खामोशी में रहे मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, मेरे बुजुर्ग खामोश न बैठे इस शेर पर खास तौर से। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेके दोनों आलम में औरत नहीं है। वाह भाई वाह 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 वाह, सच्चा और अच्छा शेर भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाशिम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तो बहुत अच्छा सुन रहे नौजवानों। किस शेर पर आप फिर से पढ़ने कह रहे हैं, मुझे यकीन नहीं था। मैं हाजिर करता हूं। इसका मतलब आप तारीख से वाकिफ हैं। कोई इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा था जब जिसमें नई जनरेशन इतनी काबिल हो जो इशारे समझ जाए। मैं सलाम अर्ज करता हूं, सुनेगा बतौर खास। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। दूसरों को असल दाद ये है, जो सन्नाटा हुआ ये असल दाद है। इसका मतलब आप सुन रहे हैं। क्या बात है, कुर्बान जाऊं। दूसरों को खिलाकर जो खाए, आय हाय हाय, एक बार तारीफ कर दो मेरे इसमें। दूसरों को खिलाकर जो खाए। तो पीछे जो लोग बैठे और जो मेरे नौजवान साथी पीछे, मैं जिन पर नाराज हुआ उनसे माफी चाहता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं वो अब जुड़ जाएं, थोड़ा सा जुड़े। मैं माजरत चाहता हूं, इस मजमे में आपसे कह रहा माफी चाहता हूं अगर आपको मेरा कोई जुमला तल्ख लगा हो। आप अच्छा लगेगा अगर आप जुड़ जाएंगे, मुझे एतमाद है इंशाल्लाह आप जुड़ेंगे। सुनेगा बतौर खास। दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। बेशक। खास तौर से आप लोगों से दुआएं मांगता हूं। दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। जिसमें शामिल ना हो उसकी रहमत, उनने वालों में बरकत नहीं है। जिसमें शामिल। जिंदाबाद जिंदाबाद हाशिम साहब जिंदाबाद। वाह भाई, फिर से पढ़ना है। क्या मफहूम में वसअत है। मैं हाजिर करता हूं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई शमीम साहब को। साउंड इनका बहुत अच्छा है। इतना अच्छा साउंड होता अगर मेरे हाथ में हो तो मैं हर जगह अपने साथ ले जाऊं। सुनेगा। दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। जिसमें शामिल ना हो उसकी रहमत, उनने वालों में बरकत नहीं है। जिसमें शामिल ना हो उसकी रहमत। एक मतलब पढ़ता हूं फिर अपनी जगह लेता हूं जिस मतले का आपने हुक्म दिया है। सुनेगा। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया। क्या बात है, कौन बड़ी है। खैराबाद वालों, हम किसी से पूछे कि दुनिया कितनी बड़ी है तो एक ही जवाब मिलता है, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है। और ये वो मतला है, वो शेर है, ये वो जिक्र है। ये वाह वाह मेरी कौम तुझ पे कुर्बान जाऊं। मैं जिक्र रसूल कर रहा हूं और वो कह रहे हैं वाह कुर्बान जाऊं मैं अपनी कौम पर। जिक्र रसूल पर शर्म आनी चाहिए। वाह
सुनेगा। कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में। वाह